प्यारे बच्चों, हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस चैनल पे। आप सब पूर्व से ही ज्ञात हमसे हैं कि मैं आप सबों के बीच जो क्लास करता हूँ प्रत्यक्ष के रूप में भी, उसमें भी आप लोग बहुत सुंदरता से, प्रसन्नता से आप लोग सुनते हैं। तो मैं आज आप सबों के बीच वर्ग 9th इतिहास की बुक का नाजीवाद शीर्षक जो है उसके बारे में संक्षेप में बहुत सारी बातों को बता दूंगा। ध्यान रहे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और कहीं से कोई अंतर नहीं होगी। कम समय में मैं बहुत सारी ऐसी बातों को बता दूंगा कि एग्जामिनेशन के व्यू से आपको बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर पूर्व से नियोजित शिक्षकों की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है, जिसमें यह टॉपिक, यह विषय वस्तु भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। वह सीटेट हो, एस्टेट हो या फिर बीपीएससी परीक्षा हो, उन सबों में भी यह प्रश्न, यह टॉपिक, यह इतिहास की बातें आनी तय है। इसलिए आप सबों के हित में यह अच्छा है। आज के नाजीवाद टॉपिक में मैं बता रहा हूँ संक्षेप में कि नाजीवाद यह शब्द जो है आया जर्मनी से, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा तानाशाह शासक था, वह था हिटलर था। और हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है। इसने जर्मनी में लोगों को एक बहुत बड़ा ड्रीम दिखाया, बहुत बड़ा स्वप्न दिखाया। जैसे रात में हम सपनों में सोते हैं तो सोए हैं बेड पे, लेकिन एक आनंद अनुभूति सपना जो है वह लगता है कि मैं किसी प्लेन में उड़ रहा हूं, इस तरह की बात होती है। लेकिन जब जगते हैं तो फिर से एक बार कंपन सी होती है, जागृति होती है, जागते हैं और फिर एक बार लगता है कि मैं अपनी दुनिया में आ चुका है, हकीकत कुछ और है। यही बातें थी एडोल्फ हिटलर के साथ जर्मनी के लोगों के लिए। जर्मनी के लोगों के पास काफी भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, आर्थिक तंगी और विपन्नताएं थी। और यह सबसे बड़ा कारण क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध में हार, जिसके कारण से जर्मनी की कमर टूट चुकी थी और जनता त्राहिमाम कर रहे थे। वहां के राजा और रानियां जो थी ऐश आराम कर रही थी, फिजूल खर्ची कर रही थी, और जिसके कारण से राजस्व का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इस बीच में जनता को किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, और इसी के साथ एक बहुत बड़े एक नायक का उदय होता है। वह नायक है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और उसने जर्मनी की जनता को त्राहिमाम करते देखा। भूखे मर रही थी जनता, रोजगार नहीं मिल रहे थे, खाने के 2 जून की रोटियां नहीं मिल रही थी। इसके कारण से उसने देखा, परिस्थितियों को भांपा और कहा, लोगों से जगह जगह सभाएं लगा करके और वायदा करना शुरू किया। और उसने कहा जर्मनी के लोगों से कि आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए, आप मेरे साथ आइए और मैं जर्मनी को रातों रात बदल दूंगा। जर्मनी के स्वर्णिम काल को ले आऊंगा। जो पूर्व में वर्साई की संधि अपमानजनक संधि हुई है, मैं उसका बदला लूंगा। जिन सबों ने मिलकर के, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसका बदला लूंगा। यानी जर्मनी के अंदर लोगों के बीच एक सहानुभूति की लहर इसके प्रति दौड़ पड़ी। चूंकि आवश्यकता थी उस समय, लोगों को एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी रोटी अर्थात भूखमरी दूर करने की, और इसके साथ ही साथ रोजगार की, आर्थिक संपन्नताएं की, देश को कुशल और मजबूत बनाने की। और यह बहुत चमत्कारी ओजस्वी भाषण दिया करता था, और इनके झांसे में जर्मनी की जनता आ गई। और जब ये एक राजनीतिक पार्टी बनाया, उसका जो था नाम रखा नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी, उसी से नाजीवाद होता है। और प्रश्न आता है अक्सर एग्जामिनेशन में कि नाजीवादी पार्टी या नाजीवाद पार्टी जो है वह कैसी विचारधारा से तालमेल रखती है, कैसी विचारधारा है, अर्थात उसकी सोच क्या है, सिद्धांत प्रिंसिपल्स क्या है। तो आप इसका उत्तर जान लीजिए कि नाजीवादी पार्टी की जो सोच है, एटीट्यूड है, वह है आक्रामक विचारधारा। आक्रामक विचारधारा उसकी थी। किसी भी बातों को लेकर के तुरंत फाइटिंग करना शुरू कर देना, ये था।
तो ये एक आक्रामक विचारधारा थी, इसमें सहनशीलता, ऐसे लोगों में सहनशीलता नहीं होती थी। दोस्तों, आप तो जानते हो, बच्चों आप सभी लोग जानते हो इस बात को कि हमें किसी भी बातों को लेकर के तुरंत रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, अर्थात हमें घबरा करके कुछ ऐसा कारनामा नहीं कर गुजरना चाहिए कि हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। आक्रामकता होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप समय पर जवाब दें जरूर, लेकिन तुरंत ऐसी कोई स्टेप ना उठा लें कि जिंदगी भर पछतावा हो, और ऐसी इसकी विचारधारा थी। इसी में इसने जब राजनीतिक पार्टी बनाया तो नाजीवादी पार्टी की पहचान चिन्ह थी स्वास्तिक थी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और यह प्रश्न अक्सर बीपीएससी में भी आए हैं, इससे पूर्व के एग्जामिनेशन में जो है वह आए हैं सीडीपी में, और इसके अलावे जो है और कई सीटेट में भी क्वेश्चन आए हैं, एस्टेट में भी आए हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या किया इसने कि चुनाव लड़ना शुरू किया जर्मनी के अंदर, और चुनाव लड़ करके शुरुआत में इसे 32 सीटें थी, और बाद में चल के धीरे धीरे फिर जाके बढ़ा, कुछ फिर से चुनाव हुई, फिर बढ़ा 132, 246, ऐसे करते करते जर्मनी पूरे लगभग 2/3 जर्मनी पर यह कब्जा कर चुका था। और इस प्रकार से जर्मनी में तो अब इसकी तुती चल रही थी, और ये एक बहुत बड़ा हिटलर था, इसके सामने कोई आवाज नहीं उठा पाता था। यह एक इस प्रकार का हिटलर था, और इसने अंतोगत्वा क्या किया, मैं संक्षेप में इसको आगे विरामावस्था की ओर चलता हूं। तो इन्होंने लास्ट में क्या किया, जब युद्ध हो रही थी तो उस बीच में इसके पास कुछ बचे नहीं, भूखे नंगे फटे हाल थे, सैनिक हार चुके थे, जर्मनी के सैनिकों के पास खाने की ठीक ढंग से मतलब भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो लड़ कैसे पाता। जो इसकी सेनाएं हार रही थी, पीछे भाग रही थी, और दुश्मन के सैनिक जो थे इन्हें खदेड़ करके पीछे कर रहे थे, सरहद पार कर रहे थे, और इनके देश की ओर ही दुश्मन घुसे जा रहे थे। इनके पास इतनी शक्तियां नहीं बची थी, इनके राजस्व इतने अच्छे नहीं थे कि यह हथियार खरीद पाते, यह अपनी सेना को मजबूत कर पाते। यह जो था पैसे के मामले में और अन्य संसाधन के मामले में कमजोर पड़ चुका था, जिसके कारण से इस युद्ध में भी हार का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। अंतोगत्वा इन्होंने क्या किया, हिटलर ने क्या किया कि वह युद्ध लड़ते समय जब देखा कि कुछ नहीं बचा, तो जर्मनी के लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे, इसने बंकर में जाकर के ही जो है समय गुजारा, और उसी में जाकर के खुद अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लिया और ये आत्महत्या कर लिया। आप सबों को कैसा लगा? यह पाठ्य की एक संक्षेप कहानी के तौर पर, कहानी की तरह हमने बताने का प्रयास किया है। तो आप सब कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि सभी तक यह न्यूज पहुंच पाए। कंपटीशन से लेकर के 9th क्लास के बच्चे, इंटर क्लास के बच्चे और कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले सभी लोगों के बीच यह पहुंच पाए। महत्वपूर्ण वीडियो के साथ ये मैं उपस्थित था। पुनः मैं इसके बाद एक अच्छी सी टॉपिक लेकर के फिर आऊँगा, और आप सबों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन, 9th एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप निश्चित रूप से थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस वीडियो को देखें, आगे भी देखेंगे। आप सबों के हित में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत